हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली इन सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड के अंदर 2 रेवोल्यूशन. ओके, सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये पार्टिकल जो है 2 रेवोल्यूशन 1 सेकेंड के अंदर, दिस इज 1 एंड देन देयर इज अ 2 revolution in 1 second. So this entire thing is in 1 second. That is given. जो रेडियस का सर्कल होगा that is 25 सेंटीमीटर. So radius is given. Given thing is r is 25 सेंटीमीटर. अब क्योंकि हमसे सोल्यूशन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में पूछा जा रहा है, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर. सो 25 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे. सो वी शुड डिवाइड बाय 100. दैट इज 1/4 मीटर. सो 1/4 मीटर इज द रेडियस. अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है पार्टिकल का. अब सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, सी द की कॉन्सेप्ट, कि सर्कुलर मोशन में तो 2 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं हमारे पास. दिस इज फॉर सर्कुलर मोशन. वी नो देयर इज वन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC and there is another tangential acceleration at every point. ओके, AT. तो अगर हमसे ओवरऑल एक्सेलरेशन कोई पूछे तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए A which is A वेक्टर which is AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर. और अगर हमसे मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछे, जैसा कि इस क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछना, फाइंड द एक्सेलरेशन, सो दैट विल बी, हमको पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा फर्स्ट का स्क्वायर, मतलब आई मीन के कंपोनेंट्स का स्क्वायर. सो AC का जो भी कंपोनेंट होगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. तो ये 2 वैल्यूज यहाँ पे हमें पता हो तो हम टोटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में है तो इसका एक ही मतलब है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलोंग, यानी कि लाइक दिस, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होता तो इसकी स्पीड बढ़ जाती, पर क्योंकि यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0. ओके, तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, दैट इज ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. मैग्नीट्यूड में हमें यहाँ स्क्वायर रूट लेना होता है. सो दैट विल बी ओनली AC. सो सिर्फ हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए. सो लेट्स डू इट. जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज व्हाट, दैट इज ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r. सो दिस इज द इक्वेशन वी विल बी यूजिंग. और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पता है कि ओमेगा इज टोटल एंगल्स 5 डिवाइडेड बाय गिवन टाइम. तो देखिए, एक रोटेशन में इसको 2 पाई एंगल लगे, 2 रोटेशन के अंदर, यानी कि 2 into 2 पाई दैट इज 4 पाई. सो टोटल एंगल जो हो जाता है दैट इज 4 पाई. और कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड. सो दैट इज 1 सेकेंड. सो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर फिर से बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर ली. और जस्ट यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे हम. AC हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 4 पाई का स्क्वायर, एंड दिस R इज 1/4 मीटर. सो 1/4 मीटर ये हो जाएगा 16 पाई इंटू 16 पाई स्क्वायर इंटू 1/4. दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर. ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर आंसर. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.